हेलो बच्चों, आज हम इसी अपने डेज जो हमने 30 डेज का लिखा है कि डे 30 डेज में आपको हम रीजनिंग करवाएंगे। उस 30 डेज का आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने वाले हैं रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, वो है ब्लड रिलेशन। क्या है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। सो ये ब्लड रिलेशन का क्या है, ये इसका पार्ट 1 रहेगा। सो बेसिकली ब्लड रिलेशन मतलब होता क्या है? अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लड रिलेशन मतलब कि अगर इफ ए इज फादर ऑफ बी, तो बी क्या है? ए का। अगर ए बी का फादर है तो बी ए का क्या है? सन होगा। ऐसे ही अलग अलग रिलेशन बनते रहते हैं, अलग अलग रिलेशन क्वेश्चन में पूछते हैं, तो उन रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? ब्लड रिलेशन। क्योंकि हमारे जो ब्लड से रिलेटेड है उनको बोलते हैं हम ब्लड रिलेशन। फंडामेंटली अगर हम देखें इसको, देखें तो इसके सम रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सम रूल्स फॉर या ऑफ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन इसके क्या होते हैं? सम रूल्स या कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको अंडरस्टैंड करना है, हमको समझना है पहले, देन ओनली हम इसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो देखिए, सम रूल्स ऑफ ब्लड रिलेशन, ये हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसके सम रूल्स क्या है? रूल्स एंड टर्मिनोलॉजी। देखिए, सन्स वाइफ, जो सन की वाइफ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो सन की वाइफ होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डॉटर इन लॉ। अपनी बहू को, जो हमारी बहू होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डॉटर इन लॉ। ओके, सन्स वाइफ को क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ। हस्बैंड या डॉटर का जो हस्बैंड होगा, डॉटर हस्बैंड, जो डॉटर के हस्बैंड होंगे, मान लीजिए आपकी बेटी हो और उनका जो हस्बैंड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सॉरी, सिस्टर थोड़ी बोलेंगे, ओ माय मिस्टेक, पार्डन। इसको हम बोलेंगे सन इन लॉ। डॉटर है ना, डॉटर के जो हस्बैंड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। डॉटर के हस्बैंड को क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। हस्बैंड की सिस्टर को क्या बोलेंगे? हस्बैंड सिस्टर जो हैं उनको क्या बोलेंगे हम? सिस्टर इन लॉ, क्योंकि वो भी हमारे सिस्टर ही हुई, बट दूसरी फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड की सिस्टर को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। वाइफ की सिस्टर को क्या बोलेंगे? वाइफ की सिस्टर को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। इसको भी हम क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। देखिए, ये यहां वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये वाइफ की बहन है और ये हस्बैंड की बहन है, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। वाइफ के हस्बैंड और वाइफ के सिस्टर को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। जो मान लीजिए आपका ब्रदर है, ब्रदर के सन, अगर सन है, ब्रदर के सन को क्या बोलते हैं हम? नेफ्यू बोलते हैं। नेफ्यू की भतीजा, भतीजे को क्या बोलते हैं हम? भतीजा। क्या बोलते हैं भतीजे को? भतीजे को बोलते हैं हम नेफ्यू। क्या बोलते हैं हम? भतीजे को क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं भतीजे को। ओके, सो ये कुछ रूल्स हैं जो हमको लर्न करना है, और अभी बहुत सारे रूल्स हैं, अभी मैं इसको रब करके फिर दोबारा उनको लिखूंगा। जब तक आप इसको लिख लीजिए। सन की वाइफ को क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। डॉटर्स के हस्बैंड को सन इन लॉ। हस्बैंड के सिस्टर को सिस्टर इन लॉ। वाइफ के सिस्टर को भी सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स के सन को, भाई के बेटे को क्या बोलते हैं? भतीजा, नेफ्यू। ओके, तो चलिए हम अब दूसरे पार्ट में आते हैं इसी रूल्स के। तो ब्रदर के सन को क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। अब देखिए, 6 हम 5th पे थे, अब 6 पे हम करते हैं। सिस्टर, इसको 6 कर लीजिए, ऐसे ही 6 पे हम आते हैं। तो सिस्टर के सन को क्या बोलते हैं? सिस्टर
जो आपकी सिस्टर, उसके सन या फिर डॉटर को क्या बोलते हैं? सिस्टर के सन या डॉटर को क्या बोलते हैं? कजन। सिस्टर के सन या डॉटर को क्या बोलते हैं? कजन। अब अंकल के भी सन को क्या बोलते हैं? अंकल के सन या डॉटर को क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं कजन। अंकल के सन या डॉटर को बोलते हैं कजन। सिस्टर के भी सन या डॉटर को बोलते हैं कजन। ओके। अब देखिए, अब एक और इसमें है सिस्टर के हस्बैंड। सिस्टर्स हस्बैंड। सिस्टर के जो हमारे हस्बैंड हैं, जीजा, है ना, जीजा होंगे। जो हमारे जीजा हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर के हस्बैंड को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। सिस्टर के हस्बैंड को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, जीजा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, या फिर हमारे कॉमन टर्म होती है उसको हम बोलते हैं जीजा। तो जीजा क्या होता है? सिस्टर का हस्बैंड। सिस्टर के हस्बैंड को बोलते हैं जीजा। अब हम देखते हैं कि ब्रदर के जो हमारे एल्डर, मान लीजिए अगर हम छोटे भाई हैं तो जो हमारी एल्डर ब्रदर होंगे उनकी वाइफ हमारी क्या होंगी? भाभी। उनकी वाइफ हमारी क्या होगी? भाभी। तो भाभी को क्या बोलते हैं? भाभी को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, मतलब भाभी। एल्डर ब्रदर की वाइफ को क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ, भाभी। अब देखिए, पैटर्नल, पैटर्नल मतलब कि अपने, मतलब पापा के फैमिली से बिलोंग करने वाले, पापा के फैमिली से बिलोंग करने वाले। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब आपके दादा किस बेटे को क्या बोलेंगे? या तो वो आपके पापा होंगे या फिर वो आपके अंकल होंगे। पैटर्नल ग्रैंडफादर सन मतलब कि आपके दादाजी के बेटे को क्या बोलेंगे हम? आपके दादाजी के बेटे को क्या बोलते हैं हम? फादर या फिर अंकल। उनको क्या बोलेंगे? अंकल या फिर फादर। हाँ, अगर ग्रैंडफादर्स डॉटर, ग्रैंड फादर्स डॉटर क्या आपको क्या बोलते हैं? आंट। हिंदी में या फिर कॉमन जो हमें टर्म्स होती है उसको क्या बोलते हैं? बुआ। ओके। मतलब कि ग्रैंडफादर्स डॉटर मतलब आपके दादाजी की बेटी को क्या बोलेंगे? आपके दादाजी की बेटी आपकी क्या होगी? आपके दादाजी की बेटी आपकी बुआ होगी। ओके। ग्रैंडफादर्स डॉटर। अगर मान लीजिए वही फादर सिस्टर हो, फादर्स सिस्टर, फादर सिस्टर को भी क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे, बुआ, वो भी हमारी बुआ हुई। ओके। तो फादर सिस्टर को आंट, ग्रैंडफादर्स डॉटर को भी आंट, पापा की बहन आपकी बुआ हुई आंट, आपके दादा की बेटी भी आपकी बुआ हुई, वो भी आंट। पैटर्नल ग्रैंडफादर सन, पैटर्नल ग्रैंडफादर सन मतलब कि आपके दादा के बेटे आपको क्या होंगे? आपके दादा के बेटे आपके पापा हो सकते हैं या फिर अंकल भी हो सकते हैं। एल्डर ब्रदर वाइफ आपके बड़े भाई की पत्नी आपकी क्या होंगी? भाभी होंगी, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर हस्बैंड आपके जीजा जी या फिर आपके सिस्टर के जो हस्बैंड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। अंकल सन या डॉटर जो आपके अंकल के बेटे या बेटी होंगे वो आपको क्या लेंगे? कजन। आपके भाई रहेंगे बट उसको क्या बोलते हैं? कजन। सिस्टर सन या डॉटर, सिस्टर की जो सन या डॉटर होंगे वो आपके क्या लगेंगे? आपके वो भी आपके कजन लगेंगे। ओके। तो चलिए इस सीरीज को हम आगे खींचते हैं, आगे स्ट्रेच करते हैं और जो और रिलेशन है उसको हम लिखते हैं, उसको भी हम लिखेंगे। ओके। तो ये हम आ गए 30 नंबर पे, 30 नंबर पे आ गए। इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने किया था कि फादर की जो सिस्टर होंगी वो आपकी आंट होगी। अब वही अगर मदर की सिस्टर हो, अगर मदर की सिस्टर हो वो भी आपकी क्या होंगी? वो भी आपकी आंट होंगी, मासी, मासी या फिर मौसी बोलते हैं। तो मदर की जो सिस्टर होंगी वो आपकी क्या होंगी? वो भी आपकी आंट होंगी। ओके। मदर का ब्रदर, मदर का
मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर क्या होंगे आपके? मदर के ब्रदर आपके मामा होंगे, है ना। मदर के ब्रदर आपके क्या होंगे? मामा। तो उसको क्या बोलते हैं? मैटरनल, मैटरनल अंकल, मामा होंगे आपके। ओके। अब मैटरनल मतलब कि मम्मी के साइड से, और पैटर्नल मतलब पापा के साइड से। एम फॉर मम्मी तो मैटरनल, पी फॉर पापा सो पैटर्नल। ओके। तो अब है फादर्स की जो मदर होंगी, मतलब पापा की मम्मी आपकी क्या होंगी? आपकी होंगी ग्रैंड मदर, दादी। पापा की मम्मी आपकी क्या होगी? दादी, दादी। फादर्स मदर इज योर ग्रैंड मदर, मतलब दादी। ओके। फादर के फादर क्या होंगे? फादर के फादर, फादर्स फादर मतलब आपके पापा के पापा आपके क्या होंगे? पापा के पापा आपके होंगे ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। पापा के पापा आपके क्या होंगे? ग्रैंड फादर, दादाजी, दादा होंगे। ओके। फादर्स फादर, फादर फादर आपके क्या होंगे? दादाजी। और वही अगर हम मदर्स फादर्स की बात करें या मदर्स मदर की बात करें, मान ली कि मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी अभी क्या होंगी? पैटर्नल, सॉरी मैटरनल, मम्मी है ना। तो मम्मी की मम्मी अभी क्या होंगी? मैटरनल ग्रैंड मदर, या फिर इसको बोलते हैं नानी। मैटरनल ग्रैंड मदर या फिर नानी। ओके। अब दूसरे यहाँ पे आते हैं हम। अब फादर्स मदर्स मदर को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर। मदर्स मदर क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब कि आपकी नानी। अब ग्रैंडफादर के जो फादर होंगे, मतलब ग्रैंडफादर के जो फादर होंगे, ग्रैंडफादर्स फादर, ग्रैंडफादर्स फादर जो होंगे वो क्या होंगे आपके? आपके दादा के पापा, मतलब आपके दादा के पापा आपके ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे। आपके क्या होंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब पर दादा, पर दादा। फादर्स फादर क्या होंगे? ग्रैंडफादर, मतलब दादा। ग्रैंडफादर्स फादर क्या होंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब आपके परदादा। मदर्स मदर क्या होंगी? आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब नानी। फादर्स मदर क्या होंगे? आपकी ग्रैंड मदर, मतलब दादी। मदर्स ब्रदर क्या होंगे? आपके मैटरनल अंकल, मतलब आपके मामा जी। मदर की सिस्टर क्या होंगी? मदर सिस्टर होंगी आपकी आंट, मतलब मौसी। ओके। सो कुछ और रिलेशन है, उसको हम तो फिर उसको हम दोबारा कैरी करते हैं। तो इसको हम रब कर देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, एंड देन इसको हम जो लेफ्ट आउट हमारा रिलेशन है, रिलेशन जो है ब्लड रिलेशन, उसको हम लिखते हैं। अब कहाँ तक आ गए थे हम लोग? अब 19 की बात करते हैं। तो ग्रैंडफादर्स मदर को क्या बोलेंगे? अब ग्रैंडफादर्स फादर मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब आपके परदादा। अब ग्रैंडफादर्स मदर, ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर्स मदर मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर्स मदर मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर, आपकी परदादी। ओके। ग्रैंडफादर्स मदर मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर्स, आपकी परदादी। फादर के जो ब्रदर होंगे, फादर्स फादर के जो ब्रदर होंगे वो आपके क्या होंगे? फादर के जो ब्रदर होंगे वो आपको क्या बोलेंगे? ये पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल। पी मतलब पापा, पी और पी मतलब पैटर्नल। तो पापा के ब्रदर क्या होंगे? पैटर्नल अंकल। पापा के ब्रदर क्या होंगे आपके? पैटर्नल अंकल। मदर मदर मतलब मदर इन लॉ, मदर इन लॉ फादर क्या होंगे आपके? मैटरनल। मदर इन लॉ फादर आपके होंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, आपके नाना जी। मदर इन लॉ फादर क्या होंगे आपके? मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके। जो हस्बैंड के फादर होंगे, हस्बैंड के फादर, हस्बैंड के फादर को क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ, फादर
इन लॉ, ससुर जी, क्या बोलेंगे उसको, उनको ससुर जी। फादर इन लॉ, फादर के जो हस्बैंड के फादर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ। ओके, अब एक और इसमें एक ये मतलब ये मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर एग्जाम पर्टिकुलर है, और एक ये इन सबसे अलग भी है। वो क्या है कि ओनली सन ऑफ हिज फादर, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ओनली सन ऑफ हिज फादर हैं, अगर ओनली सन ऑफ हिज फादर मतलब कि वो अपने आप को बता रहे हैं, मतलब कि वो हिमसेल्फ ही है। ओनली सन ऑफ हिज फादर मतलब हिमसेल्फ। ओके, ओनली सन ऑफ हिज फादर, और ओनली चाइल्ड, ओनली सन ऑफ हिज फादर मतलब हिमसेल्फ, ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर, ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर, ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर मतलब क्या होंगे, पापा ही होंगे बस, फादर ही होंगे बस। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में या इस पर्टिकुलर साइड बोल सकते हैं, फादर्स मदर, ग्रैंडफादर्स मदर मतलब आपकी परदादी, ग्रेट ग्रैंडमदर, फादर्स ब्रदर मतलब आपके चाचा या ताऊ, पैटर्नल अंकल, फादर इन लॉ फादर मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, हस्बैंड फादर मतलब आपके पति के पिताजी, फादर इन लॉ ससुर जी। ओनली सन ऑफ हिज फादर अगर क्वेश्चन में लिखा आ रहा है मतलब कि वो अपने आप की बात कर रहा है, या फिर ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर मतलब कि वो अपने पापा जी की बात कर रहा है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। ये कुछ रूल्स हैं ब्लड रिलेशन के जो हम आगे देखने वाले हैं, आगे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस रूल्स पे या इस कन्वर्जन पे कि इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अगर इसको ये बोलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन बाय।